नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही शानदार गवर्नमेंट जॉब लेके आ गया हूं जिसमें सभी राज्यों के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे पोस्टें भी काफी ज्यादा है, 500 से भी ज्यादा सीटें हैं, लेकिन कंपटीशन यहाँ पे काफी कम रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि ज्यादातर बच्चे फॉर्म को भर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं भर पाएंगे ये आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसलिए बाकी इतना बता दूं कि कंपटीशन यहाँ पे कम रहेगा और ऊपर से ये काफी पावरफुल पोस्ट रहने वाली है। ठीक है ना? यहां पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप काफी पावरफुल पद पे यहां पे रहोगे। तो आप बस वीडियो को एंड तक देखो, बाकी वैकेंसी की A to Z सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, इसका सिलेबस क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा, किस बुक से आप तैयारी कर सकते हो ये तक आपको बताया जाएगा। इसलिए वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। ठीक है? और जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए एंड सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। एग्जाम्स अहेड भी हमारा ही चैनल है, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया भी हुआ है, वहां से आप सब्सक्राइब कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना एग्जाम्स अहेड तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है? तो चलिए अब बात करते हैं आज के पावरफुल वैकेंसी की। तो चलिए मैं इसका राज खोल ही देता हूं कि यहां पे मैं इसे पावरफुल पोस्ट क्यों कह रहा हूं। यहां पे आप देख सकते हो आज की जो भर्ती है ये आपकी एसआई और एएसआई की रहने वाली है। तो आप जानती हो भाई, एसआई एएसआई ये सब काफी पावरफुल पोस्ट होती है ना? साथ ही साथ रेस्पेक्ट भी काफी ज्यादा होती है। बाकी बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इसके जो आवेदन है इसकी शुरुआत हुई है 20 दिसंबर से। ठीक है? एंड जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 19 जनवरी। हालांकि आप चिंता मत करो, फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। बात करें यहाँ पे टोटल पोस्टों की, तो यहाँ पे 537 आपकी टोटल सीट्स है। एंड बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम की डेट फिलहाल यहाँ पे अनाउंस नहीं हुई है। बाकी सब कुछ बता दिया है, लेकिन एग्जाम की डेट अभी नहीं बताई। तो जैसे ही अनाउंस करेंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। और देखो इन्होंने क्वालिफिकेशन ही ऐसी मांगी है कि ज्यादातर बच्चे फॉर्म को भर नहीं पाएंगे, और जब कम ही बच्चे फॉर्म को भरेंगे तो जाहिर सी बात है कंपटीशन भी कम होगा। ठीक है ना? इसलिए मैं आपसे कह रहा था इसमें कंपटीशन कम है। तो देखो आपकी जो पहली पोस्ट है वो है एसआई कॉन्फिडेंशियल की। एसआई का मतलब है सब इंस्पेक्टर। अब इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी है? देखो, आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी फील्ड में, प्लस आप पे स्टेनोग्राफी होनी चाहिए, यानी कि आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। ठीक है? कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा। प्लस आपको टाइपिंग आनी चाहिए, इसका भी कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा। प्लस आप पे ओ लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसका सर्टिफिकेट मांगा है। ठीक है? ये सब क्वालिफिकेशन है तो एसआई आप बन सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, ये है एएसआई क्लर्क की। ठीक है ना? एएसआई का मतलब है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जस्ट उसके नीचे वाली पोस्ट। क्लियर? इसमें कौन अप्लाई करेगा? देखो, अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड में, प्लस आपको टाइपिंग आती है, प्लस आप पे ओ लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, तो आप एएसआई क्लर्क में अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? अब नेक्स्ट पोस्ट कौन सी है? नेक्स्ट है एएसआई अकाउंट्स। अब देखो अकाउंट्स बोला है इसलिए इन्होंने ये डिग्री मांगी है कि आपने यहाँ पे बीकॉम करा होना चाहिए। आपने बीकॉम करा है तो अप्लाई कर सकते हो, या कोई भी कॉमर्स की दूसरी डिग्री करी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बस वो कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर आपने बीकॉम करा है, प्लस आपको टाइपिंग आती है, प्लस आप पे ओ लेवल का सर्टिफिकेट है, तो आप एएसआई अकाउंट्स में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है? अब पे की बात कर लेते हैं। तो देखो यहां पे एसआई का जो पे है वो है एज पर लेवल 6, और लेवल 6 का मतलब होता है लगभग इतना। ठीक है? तो काफी अच्छा पे है। बाकी बात करें एएसआई की, तो एसआई का है एज पर लेवल 5, और लेवल 5 का मतलब होता है लगभग इसके आसपास। ठीक है? तो ज्यादा कम नहीं है, क्योंकि एसआई के जस्ट नीचे वाली पोस्ट आपकी एएसआई की है।
ठीक है, बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका एग्जाम होगा जिसके अंदर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर एग्जाम के बारे में डिटेल में बताऊं तो एग्जाम में टोटल आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका जो पेपर है वो होता है 400 मार्क्स का, यानी कि आपका हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, और यहां पे जो टाइम आपको मिलता है वो मिलता है 2 घंटे 30 मिनट का। बाकी अगर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बताऊं तो यहाँ पे 50 आते हैं हिंदी और कंप्यूटर के मिला के, 50 आते हैं सीए यानी करंट अफेयर से, 50 आते हैं मैथ से और 50 आते हैं रीजनिंग से। तो अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो भी आप यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश इसमें आते ही नहीं है। आप देख सकते हो इंग्लिश यहाँ पे है ही नहीं। अब सवाल उठता है कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे। तो देखो, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक्स का लिंक मैंने आपको दे दिया है और उन बुक से आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर। बाकी यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे उनका होगा फिजिकल टेस्ट। अब फिजिकल टेस्ट में क्या होता है चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो, फिजिकल टेस्ट के अंदर आपकी हाइट देखी जाती है, आपकी चेस्ट देखी जाती है, ठीक है, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहां पे अगर आप जनरल ओबीसी या एससी में आते हो और आप मेल हो तो आपकी हाइट होनी चाहिए 163 सेंटीमीटर, और अगर आप फीमेल हो तो आपकी 150 सेंटीमीटर मिनिमम। वहीं पे अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हो और आप मेल हो तो आपकी हाइट होनी चाहिए 156 सेंटीमीटर और फीमेल की 145 सेंटीमीटर मिनिमम। अब बात करते हैं चेस्ट की, जो सिर्फ देखी जाती है मेल की। तो देखो, अगर आप जनरल ओबीसी या एससी के मेल हो तो आपकी जो चेस्ट है वो बिना फुलाए होनी चाहिए 77 और फुलाने के बाद यानी सीना तानने के बाद 82 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसी बात करते हैं एसटी वालों की। अगर आप एसटी के मेल हो तो आपकी चेस्ट होनी चाहिए 75 बिना फुलाए और फुलाने के बाद एटलीस्ट 80 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये आपका हाइट और चेस्ट। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 1/7/2025 से, यानी आपको ये चेक करना है भाई 1/7/2025 को मेरी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 21 से 28 साल के बीच में थी तब आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आप लोगों को मिलेगा अलग से एज में रिलैक्सेशन। किसे कितना मिलता है इसका रूल थोड़ा अलग है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखो, रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहां पे ओबीसी एससी एसटी इन सबको मिलता है पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन। ठीक है, ओबीसी को भी और एससी एसटी को भी। लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हो तो आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको मिलेगा सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस को कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, जो कि डिपेंड करती है आपकी कैटेगरी के ऊपर। जैसे कि यहां पे अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो तो आपकी जो फी है वो है 500। वहीं पे जो एससी एसटी में आते हैं उनकी फी है 400। ठीक है ना, और यहाँ पे ऑल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। आप किसी भी स्टेट से इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है चलिए मैं आपको सिखाता हूं। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस वैकेंसी में आपको अप्लाई कैसे करना है, इसका नोटिफिकेशन, अप्लाई लिंक, ये सब आपको कैसे मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले आपको अपना गूगल ओपन करना है और टाइप करना है www.rozgartime.com। ये टाइप करने के बाद आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट rozgartime.com पर आ जाओगे, जहां पे आप यही नहीं और भी काफी सारी गवर्नमेंट जॉब देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब में जाना है। इस पे क्लिक करते ही सभी लेटेस्ट वैकेंसी जितनी भी आई हुई है सब आपको दिख जाएगी। और अगर आप अपनी क्वालिफिकेशन वाइज गवर्नमेंट जॉब देखना चाहते हो तो यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, आईटीआई, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, सबके लिए यहाँ पे अलग अलग गवर्नमेंट जॉब दी हुई है, तो इसे भी आप देख सकते हो। बाकी चलिए इसी वैकेंसी की बात करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आपको क्लिक करना है सर्च बार पे एंड यहाँ पे आपको लिखना होता है वैकेंसी का नेम जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप एसआई एंड एएसआई लिख के सर्च करना, ये वैकेंसी आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो इस पे आपको क्लिक करना है एंड ये जो पेज आपके सामने ओपन हुआ है ना, इससे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसके अंदर और ज्यादा डिटेल में आपको जानकारी दी होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको पोस्टें बताई हुई है वो भी अलग अलग।
इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसे पढ़ोगे तो और ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे कितनी स्पीड मांगी हुई है टाइपिंग वगैरह की, वो सब भी यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है ना? तो पहले आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे करना है, कैसे लिंक आपको मिलेगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। थोड़ा नीचे आने के बाद आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स, जहां पे आपको अप्लाई का लिंक, नोटिफिकेशन का लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ दिया हुआ है। तो अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना हो तो आप यहां से पढ़ सकते हो, और अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यही पेज ओपन होगा, और यहां पे आपका सबसे पहला काम रहने वाला है रजिस्टर हेयर पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना। यहां पे आप ये डिटेल वगैरह फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और जब आपका एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आपको करना है लॉगिन। ठीक है? इन तीनों मेथड में से किसी भी मेथड से आप लॉगिन कर सकते हो, एंड लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। क्लियर? जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर सब कुछ आपका उत्तर प्रदेश में रहेगा। हालांकि अप्लाई इसमें अदर स्टेट वाले भी कर सकते हैं, बस फर्क इतना होगा कि अदर स्टेट के सभी बच्चे जनरल कैटेगरी में आएंगे, यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। ठीक है? बस इतना ही फर्क है। तो बहुत ही शानदार वैकेंसी है, पेट वगैरह कुछ भी नहीं मांगा है, सभी राज्यों के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो और उन्हें बताओ कि यूपी गवर्नमेंट ने इतनी शानदार वैकेंसी निकाली है। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।